भावना भड़काना, भावनाओं को कुरेदना और उसको वोट में कन्वर्ट करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, गुरु जी ने कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप गुरु जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि गुरु जी एक बार आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नज़दीक तो आके देखें। आप देखेंगे उनको कि हाँ वाकई समरस भावना रखते हैं वो, आप उनमें देखेंगे कि वो सब धर्मों में समभाव रखते हैं। आप नहीं, आप उनके स्टेटमेंट को तो याद रखते हैं, लेकिन जो कहता हो कि देश के गद्दारों को और गोली मारो फलाने को उनको मंत्री बना दिया जाता है। सर विधूरी लोकसभा में एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता हो एक सांसद के साथ, उसे आप टॉक का प्रभारी बना देते हो। तो नफरत का कारोबार कौन कर रहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वो ये कहते हैं ठीक है, मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, हमारी पार्टी बात करती है तो क्यों करती है? क्योंकि 76 वर्ष होने जा रहा है हमारे देश की आज़ादी की। आज भी मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहता है कि मुसलमान की स्थिति दयनीय है। तो क्या मुसलमान कोई, हम अफगानिस्तान के मुसलमान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं जो भारत माँ का 4 संतान है, उसमें से एक संतान कमजोर रह जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और समस्त भारतवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ जैसा कि महाराज जी ने कहा कि प्रभु श्री राम न्याय के प्रतीक हैं, अच्छे पिता के प्रतीक हैं, अच्छे पुत्र के प्रतीक हैं, अच्छे राजा के प्रतीक हैं, उन्होंने व्याख्या की, उसका मैं समर्थन करता हूं। और मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। भगवान राम हमारे वो राम हैं जो त्याग के भी प्रतीक रहे हैं। भगवान राम हमारे वो राम हैं जिनको ये पता था कि कल सुबह हमें राजगद्दी प्राप्त होगी, लेकिन अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करना क्या था उनको? जैसे कि आज विधायक खरीद लिया जाता है, विधायक को तोड़ दिया जाता है, ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है, वैसे ही वो भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, पिता के मान, उनके स्वाभिमान के लिए उन्होंने बन जाना तय किया। लेकिन ये वो लोग हैं, डायरेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी का बयान 2024 की ओर इशारा कर रहा है। और मोहन भागवत जी का ही नहीं, देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि जंग इजराइल और हमास का है। जंग इजराइल और बेगुनाह, इजराइल में भी बेगुनाह मरे और इजराइल में भी फिलिस्तीन में के भी बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं हो रही है, लेकिन उसकी भी राजनीतिक पीठ, चुनावी राजनीतिक पीठ भाजपा को लाभ देने के लिए हिंदुस्तान में कुछ प्रायोजित गुट मीडिया जो है चलाने का काम कर रही है। आप सीधा असदुद्दीन ओवैसी साहब पे पहुंच जाते हो, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं गुरुजी, और जो संविधान को ताक पे रखता हो उसका आप समर्थन करते हो।